हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ए अंसारी। स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर का विषय है कंस्ट्रक्शन ऑफ एस सी आर को हम थायरिस्टर भी कहते हैं और ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। पहले टर्मिनल का नाम एनोड होता है, दूसरे टर्मिनल का नाम कैथोड होता है, जबकि तीसरे टर्मिनल का नाम गेट होता है। ये थायरिस्टर का सिंबल है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एससीआर का नाम थायरिस्टर क्यों है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों इसका नाम थायरिस्टर है। ए थायरिस्टर हैज कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू थायरिट्रॉन ट्यूब, बट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज सिमिलर टू ट्रांजिस्टर, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज थायरिस्टर। थायरिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थायरिट्रॉन ट्यूब से मिलती जुलती है, जबकि जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो ट्रांजिस्टर से मिलता है। तो थायरिस्टर की जो स्पेलिंग है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ थायरेट्रॉन की जो स्पेलिंग है इसके जो स्टार्टिंग के 4 लेटर हैं जो मैंने लाल रंग से शो किए हुए हैं, और यहाँ ट्रांजिस्टर की आप स्पेलिंग देखिए, इसके एंडिंग के जो 4 लेटर हैं जो मैंने लाल रंग से शो किए हुए हैं, इन दोनों को अगर हम मिला दें, ये जो रेड कलर से जो लेटर शो किए हुए हैं, तो ये बन जाता है थायरिस्टर। इसका दूसरा नाम है एससीआर, जिसका फुल फॉर्म है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्यों इसका नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है? क्योंकि ये जो डिवाइस है ये सिलिकॉन से बना होता है, जबकि इसका जो ऑपरेशन है वो काफ़ी कुछ रेक्टिफायर से मिलता है, इसलिए इसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। गेट जो इसका तीसरा टर्मिनल है वही इसको कंट्रोल ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं थायरिस्टर का कंस्ट्रक्शन। आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये जो पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये थायरिस्टर की कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स है, जबकि जो दूसरा डायग्राम है ये थायरिस्टर का स्कीमेटिक डायग्राम है, जबकि ये जो तीसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये थायरिस्टर का सर्किट सिंबल है जो मैंने यहाँ भी शो किया हुआ है। थायरिस्टर में 4 लेयर होती हैं, पहली पी लेयर, दूसरा एन लेयर, तीसरी पी लेयर और फिर चौथी एन लेयर। 4 लेयर से मिलके थायरिस्टर बना होता है। ये पहली पी लेयर और आखिरी एन लेयर को हम आउटर लेयर भी बोलते हैं, जबकि ये दूसरी एन लेयर और तीसरी पी लेयर को हम इनर लेयर कहते हैं। ये जंक्शन J1 है जो पहली पी और दूसरी एन लेयर के बीच का जंक्शन है, जिसको हमने J1 से डिनोट किया हुआ है। दूसरी एन लेयर और तीसरी पी लेयर के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको J2 से डिनोट करते हैं। तीसरी पी लेयर और चौथी एन लेयर को मिलाने से जंक्शन बनता है उसको हम J3 बोलते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं थायरिस्टर में 4 लेयर होती हैं, PN और इसमें 3 जंक्शन होते हैं जिनको हम J1, J2 और J3 से डिनोट करते हैं। आउटर जो पी लेयर है या जो पहली पी लेयर है उसको हम एक्सटेंड करते हैं, तो जो टर्मिनल बनता है उस टर्मिनल को एनोड कहते हैं, और आखिरी एन लेयर से जिस टर्मिनल को हम एक्सटेंड करते हैं उसको हम कैथोड कहते हैं। जबकि आउटर इनर पी लेयर या तीसरी पी लेयर से जो टर्मिनल एक्सटेंड होकर थायरिस्टर की बॉडी से बाहर आता है उसको हम गेट कहते हैं। इस प्रकार से थायरिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है, एनोड, कैथोड और गेट। इसके अंदर 4 लेयर होती है, PN और 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2 और J3। ये थ्रेडेड स्टड है जिसको यूज़ करके हम थायरिस्टर को सर्किट में माउंट करते हैं, और हमेशा याद रखिए थायरिस्टर हीट सिंक के साथ माउंट होता है, क्योंकि थायरिस्टर एक पावर डिवाइस है, इसमें अत्यधिक मात्रा में करंट फ्लो होता है जिससे हीट डेवलप होती है। उस हीट को बाहर निकालने के लिए हम थायरिस्टर की जो माउंटिंग है वो हीट सिंक के साथ में करते हैं। ये थायरिस्टर का सिंबल है जिसको हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिसमें 3 टर्मिनल शो किए हुए हैं, एनोड, कैथोड
और गेट। ये 2 ट्रांजिस्टर मॉडल थायरिस्टर का है। यह हम बोल सकते हैं कि थायरिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस प्रकार से है कि ये 2 ट्रांजिस्टर से मिलता है, PNP और दूसरा NPN। या वी कैन से थायरिस्टर इज द कंपोजिशन ऑफ 2 ट्रांजिस्टर, वन इज PNP अनदर वन इज NPN, जिसको थायरिस्टर की 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी कहते हैं, जिसको डिटेल में हम अगले किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको थायरिस्टर का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।